ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं जो जी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है लेट -1 लेस देन और इक्वल टू p लेस देन और इक्वल टू 1 देन शो दैट दिस इक्वेशन हैज अ यूनिक रूट in the interval half to 1. Also we have to identify this root. अब ये क्वेश्चन जो है वो ट्रिगोनोमेट्री में क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यों हम इसको ट्रिगोनोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे। ऐसा तो कुछ ज़बरदस्ती नहीं है कि अभी हम ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को चाहे कुछ भी हो जाए ज़बरदस्ती हम ट्रिगोनोमेट्री में लेके आएंगे। एग्ज़ाम में हमारे पास वैलिड रीजंस होने चाहिए वाई we see this question from trigonometry point of view. The reason is this expression 4x cube minus 3x. अगर मैं यहाँ पे x को cos थीटा लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। वैसे भी जब आप इस तरह का एक्सप्रेशन देखोगे कोफिशिएंट्स 4 माइनस 3 है तो तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला। सो लेट x इज इक्वल टू cos थीटा वेयर cos थीटा बिलोंग्स टू हाफ टू 1, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि इस इक्वेशन को एक रूट होगा हाफ टू 1 में। ओके, तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा is equal to p. Now this expression is cos 3 theta. So we have cos 3 theta is equal to p. तो देखो यहाँ पे p का वैल्यू -1 से 1 में है, cos 3 theta का रेंज क्या होता है -1 to 1. This is the reason it is given that p belongs to -1 to 1. So if you solve this equation by substitution, you are able to solve. Okay, now cos theta belongs to half to 1. Then what is the range of theta? Theta belongs to cos थीटा जब 1 होगा तो थीटा 0 होगा, cos थीटा जब हाफ होगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा π/3 होगा। वैसे तो बहुत सारे इंटरवल्स होंगे बट वन ऑफ द इंटरवल्स इज दिस। ठीक है, सो 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 to π. Okay, so we will draw the graph of cos 3 theta for theta belongs to 0 to π/3 or 3 theta belongs to 0 to π. So let's draw the graph. This is 0 and this is π/3. These are the values of theta. When theta is 0, cos 0 is 1. Okay, and when theta is π/3, 3 theta is pi, cos pi is -1. So here we have value -1. Okay, and the graph of cos 3 theta will be like this. Okay, ये x एक्सिस को यहाँ पे क्रॉस करेगा 0 एंड π/3 के बीच में। okay, ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, डेफिनेटली ये 0 एंड π/3 का मिड पॉइंट होगा, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा π/6. व्हेन थीटा इज π/6, 3 थीटा इज π/2, cos π/2 इज 0. ओके, अब p का वैल्यू क्या है बिटवीन -1 to 1. What is the graph of y is equal to p? It is a straight line parallel to x axis. ये जो लाइन है वो हमेशा -1 and 1 के बीच में रहेगा, ये कहीं पे भी होगा इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ p. ये लाइन कहीं पे भी होगा डेफिनेटली इस ग्राफ को एक बार कट करेगा, तो जहाँ पे ये कट कर रहा है वहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। ठीक है, now in the question we have to identify the root also. Now this is the point of intersection of y is equal to p and y is equal to cos 3 theta. Then what is the value of theta? So for that we have this comparison. From this we get 3 theta is equal to cos inverse p. So theta is equal to 1 upon 3 multiplied by cos inverse p. This is the value of theta. Now x is equal to cos theta, so we have value of x is equal to cos theta is equal to cos of 1 upon 3
multiply by cos inverse p. This is the value of x which is the root of this equation. p के फॉर्म में आ रहा है रूट, ठीक है, क्योंकि ये p की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, p को आप चेंज करते जाओगे इसका रूट चेंज होगा. सो वी हैव रूट x इन द फॉर्म ऑफ